हेलो। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में। हालांकि ये फॉर्मूले आप लोग जानते हैं, 10 तक पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये आने चाहिए। ओके, सुनो ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही सिंपल से। बाकी डिटेल तो आप डिटेल फॉर्मूले तो मैथ्स में पढ़ोगे ही। अब और भी देखें, लेट्स से साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, यानी दो एंगल्स को आप दो एंगल्स जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं तो कैसे फॉर्मूले उनके क्रिएट होंगे उसके बारे में। कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है, देखो ध्यान से। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा साइन ए कॉस बी, सेम फॉर्मूला, बस आपने यहां पर माइनस लगा देना है, माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का बस इस फॉर्मूले में या माइनस की जगह प्लस लगा देना। ठीक है, इस तरह। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसमें कुछ चेंज करते हैं। अगर मान लो इस फॉर्मूले में ए और बी बराबर हो गए, मान लो इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, थीटा मान लो, लेट से थीटा मान लो। ओके, तो इसमें इस फॉर्मूले में लेट से 1 2 3 4, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इक्वेशन 1 में ये क्या हो गया, साइन टू थीटा, थीटा प्लस थीटा, साइन टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ठीक है। सेम ये चीज आप इस फॉर्मूले में रख दो, इसमें तो नहीं रखोगे, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 5 इक्वेशन, और ये मान लो 6। तो साइन टू थीटा दिस और कॉस टू थीटा दिस। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हुए, तो कॉस टू थीटा किसके बराबर आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
इस एक को इधर लेके जाओ, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला नंबर लेट्स से 7 क्या, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में आप cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देते, sin स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले में cos 2 थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दोगे, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस sin स्क्वायर थीटा तो है, तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के आओ, क्या बनेगा, ये इधर वो इधर, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लेट्स से इसको बोल दो 8, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है। आप भले इस दोनों को ऐड करना, आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको आप लिखो, फिर मैं इनकी एप्लीकेशन बताता हूं कि कैसे इनकी एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, करें, लिखो। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्या दिया, फाइंड साइन 75 डिग्री, फाइंड cos 75 डिग्री, ठीक है, फाइंड साइन 105 डिग्री, फाइंड cos 105 डिग्री, फाइंड sin 15 डिग्री, फाइंड cos 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज पता नहीं होती हमें, तो किसकी पता होती है, हमें तो बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज पता होती है, और इनके हायर एंगल्स भी हमने निकालना सीखे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल्स हैं इनको इसकी फॉर्म में तोड़ो। जैसे क्या मैं साइन 75 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो बस अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या आएगा आपके पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब आप इनकी वैल्यू रख लो, साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। एलसीएम आ गया 2√2 और यहाँ पर आ गया √3+1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 डिग्री की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं साइन 75 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 1 माइनस के 15 डिग्री, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हायर एंगल वाले में। अब यहाँ पर जो 1 है ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, और यहां रख देंगे 15 डिग्री। अब चूंकि फर्स्ट जो 75 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये cos 15 डिग्री की भी वैल्यू है, तो जो sin 75 डिग्री की वैल्यू है वही cos 15 डिग्री की वैल्यू है, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ अब आ जाओ,
cos 75 पे कैसे कर दोगे? बड़े आराम से इसको क्या लिख दोगे? cos 75 डिग्री को cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लगा दो फॉर्मूला cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। सॉल्व करोगे तो 45 क्या हो गया 1/√2 cos 30 हो गया √3/2 sin 45 हो गया दिस sin 30 हो गया दिस। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया 2√2 और ये √3 माइनस के 1। ठीक है ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान देना cos 75 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं cos 90 इंटू 1 माइनस के 15। एक मिनट देख रहा है क्या? तो चूंकि यहाँ पर ऑड है n की जगह तो साइन का बन जाएगा cos cos का बन जाएगा साइन और ये 15 डिग्री पॉजिटिव का क्योंकि ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये जो 75 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और उसमें जो cos जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव देता है इसलिए पॉजिटिव। तो यानी यही वैल्यू किसकी है साइन 15 की वैल्यू है। लो साहब ये भी सॉल्व हो गया दिस एंड दिस। ठीक है ओके। अगर आपको अलग से भी सॉल्व करना है इसको तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसे साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? साइन 15 डिग्री को आप 60 माइनस 45 ऐसे कर सकते हो। साइन 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लो। साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। बाकी तो वैल्यूज पुट कर दो। साइन 60 की √3/2 कॉस 45 की 1/√2 कॉस 60 की 1/2 और साइन 45 की 1/√2। तो क्या आ गया √3 माइनस। आंसर में बदलाव नहीं होगा। देखो ये पहले भी आया है ये बस हमने 15 डिग्री को इसमें तोड़ के लिखना सीखना है। सेम ऐसे ही cos 15 डिग्री को आप कैसे तोड़ के लिख दोगे? आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं। तोड़ के कैसे लिखोगे? cos 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। बस अब फॉर्मूला लगा दो cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 60 मतलब 1/2 cos 45 मतलब 1/√2 sin 60 का मतलब √3/2 और sin 45 का मतलब 1/√2। सॉल्व करोगे एलसीएम आया 2√2 और ये क्या बन गया 1 + √3 एज इट इज आ गया और दिख रहा है। सेम ऐसे ही अब आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। साइन 105 डिग्री को क्या लिख दोगे आप? साइन इसकी फॉर्म में देखो क्या लिखोगे 60 + 45। अब सॉल्व कर दोगे बिल्कुल। कॉस को क्या लिखोगे? कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री सॉल्व हो जाएगा। साइन 60 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ये होता है √3/2 1/√2 प्लस ये क्या हो गया 1/2 और साइन 45 हो गया 1/√2 तो 2√2 आ गया एलसीएम √3 + 1। ठीक है ठीक है। इसको तोड़ के हमने ऐसे लिख दिया। समझ गए समझ गए। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका अभी मैं बता रहा हूँ। पहले इसको देखो
cos 60 cos 45 minus sin 60 sin 45 degree under root 1 by 2 1 by root 2 अंडर रूट 3 by 2 1 by root 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 root 2 ठीक है ठीक। अब देखो जरा, अब आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं थी। अब आप इसको हायर एंगल है ना, अब आप इसको हायर एंगल की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। साइन 105 डिग्री को आप किस फॉर्म में लिखो, साइन 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा जो भी, तो इसको लिखोगे साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 15 डिग्री, क्योंकि अब आपको 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। साइन 15 कॉस 15 दोनों पता है, तो साइन अब यहां पर है ऑड, तो आप इसको क्या लिख दोगे कॉस 15, और यहां पर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ प्लस का साइन, और कॉस 15 की वैल्यू आप जानते हो, आपने अभी निकाल लिया। बट क्या यहां तो अभी लिखी हुई है, एग्जाम में याद नहीं रहती, तो रिलायबल मेथड तो ये रहेगा। अगर कोई भूल गया 15 डिग्री की वैल्यू तो बाद में याद हो जाएगी, रिलायबल मेथड ये रहेगा। सेम ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, cos 105 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 15 डिग्री, तो यहां पर ये ऑड है, ऑड, तो cos का क्या बन जाएगा साइन और 15 डिग्री, और बात करूं मैं साइन की, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए माइनस आएगा, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर तुमको याद है तो ये बाहर माइनस लग के ये, क्लियर है, क्लियर, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2, और ये बन गया 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 रूट 2, दैट्स इट, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन, यहां तक देखो, अब वो cos टू थीटा sin टू थीटा वाले का भी एप्लीकेशन बता दे। देखिए यहां तक मैं मिटाता हूं। और भी देखते हैं क्वेश्चन, लेट्स से sin 16 डिग्री cos 16 डिग्री sin 22 डिग्री cos 22 डिग्री, ठीक है, चलो कर देना। sin 16 डिग्री को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, sin 53 माइनस के 37 डिग्री, बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin, ठीक है। sin 53 डिग्री की वैल्यू जानते हो, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 5 3 4 किसी को भी बोल दो, बड़ा एंगल है ये 53 और ये 30, तो साइन 53 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे, और cos 53 डिग्री क्या होगा, बेस बटे, और cos साइन 37 डिग्री 3/5, और cos 37 डिग्री क्या होगा 4/5, cos 37 डिग्री 4/5, ठीक है, ओके। अब यही वैल्यूज आपने यहां डाल देंगे, पुट कर देंगे, क्या करोगे, साइन 53 डिग्री को 4/5 लिख दो, और cos 37 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5, और sin 37 डिग्री 3/5, सॉल्व करोगे
जो भी आ जाएगा 7/25। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसको बना लो। cos 16 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 53 डिग्री माइनस के 37 डिग्री, तो क्या बन गया, cos 53 डिग्री cos 37 डिग्री प्लस sin 53 डिग्री sin 37 डिग्री। क्या करेंगे, cos 53 डिग्री 3/5, 37 4/5, sin 53 डिग्री 4/5, 37 डिग्री 3/5। सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 12/25 और 12/25, ठीक है, ये कितना आ गया 24/20। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 22.5 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, आपको 22.5 की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन आपको इसके 2 थीटा की, अगर थीटा यहाँ पर 22.5 है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन इसका 2 थीटा की वैल्यू जरूर पता है, यानी 45 डिग्री। तो बस आपको पता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 22.5 इसका स्क्वायर, या फिर नहीं लगाना है तो सीधा आप लिख दो 1 प्लस 2 थीटा यानी cos 2 इंटू 22.5, ये कितना होता है 45, तो 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइड बाई 2, वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा ना। 1 प्लस cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 डिवाइड बाई 2, √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। हाँ, ऐसे ही साइन के लिए रख दोगे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर साइन 22.5 डिग्री चाहिए, स्क्वायर हटाओगे तो 1 माइनस cos 45 डिग्री, 2 थीटा की जगह 45, अंडर रूट भी रख दो हेड टू हेड, 1 माइनस, अरे अंडर रूट तो रखा है, आई एम सॉरी, अंडर रूट रखते जाओ, 1 माइनस cos 45 आप जानते हो, बाकी दुनिया दारी है। ठीक है, तो √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 का अंडर रूट, बहुत सारे रूट। ठीक है, अब आपको अगर जानना हो साहब, अब ऐसे तो आप कुछ भी जान लोगे, आप इसको साइन लेट से 67.5 डिग्री बताओ, क्या लिख लोगे आप, साइन 45 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अभी आपने 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी, आप ऐसे cos 67.5 निकाल तो सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लो आप, लेट से अब आपने लास्ट अभी आपने क्वेश्चन किया है 15 डिग्री वाले, तो आप, अच्छा देखो, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 8 डिग्री की निकाल सकते हो, cos 8 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पता है 16 डिग्री की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू पता है, तो थीटा क्या आता है, ये फॉर्मूला लगा, 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, cos 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना हमारा फिजिक्स में काम चल जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया ना, साइन 8 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू 8 डिग्री डिवाइड बाई 2, और cos 16 डिग्री की वैल्यू ये है। ओके, ठीक है, देखो